नमस्कार। संपदा के विभिन्न मॉड्यूल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एवं वैल्यूएशन संपदा मोबाइल ऐप के जरिए कैसे किया जा सकता है। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर हमें किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी की सही पहचान और उसका मार्केट वैल्यू पता चलता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का मॉड्यूल है, ये पब्लिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि यूजर्स को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। अब जब हम इस मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुलती है। इस स्क्रीन पर हमें अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालने के लिए उसे सर्च करना होता है। तो यहाँ 5 मुख्य सेक्शन दिए गए हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी में खसरा आईडी, यूएलपीआईएन नंबर, परमिटेशन आईडी, म्युनिसिपल या पंचायत प्रॉपर्टी आईडी और एड्रेस या फिर संपदा जियो टैग आईडी। इन 5 माध्यमों से हम किसी भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास केवल खसरा नंबर है, तो आप उसी के आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास एड्रेस है तो भी सर्च हो जाएगा। अब यहां हम उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आईडी से सर्च करेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा खसरा हैं, तो आप उन सभी खसरा नंबरों को कॉमा लगाकर एक साथ एंटर कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल एक खसरा नंबर डालते हैं। तो जैसे ही हमने खसरा नंबर एंटर किया, मैप पर वो प्रॉपर्टी रेड कलर में मार्क होकर हमारे सामने दिखाई देने लगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया ब्लू लाइन से घिरा हुआ है और विशेष प्रॉपर्टी जिसे हमने सर्च किया है वो रेड कलर से मार्क हुई है। इस मैप पर पिन मार्क भी दिखाई देता है। ये पिन उस प्रॉपर्टी का जियो सेंटर पॉइंट होता है, यानी उस स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें साफ तौर पर मिल जाता है। अब हम गाइडलाइन लोकेशन की बात करें तो स्क्रीन के साइड में दिए गए एरो मार्क पर क्लिक करके हम इसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जब इसे खोलते हैं तो इसमें पूरा विवरण दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, एरिया टाइप जैसे रूरल या अर्बन, तहसील का नाम, विलेज का नाम और गाइडलाइन लोकेशन। इसके अलावा इसमें लैंड पार्सल आईडी, ई-वेल पिन, खसरा नंबर सभी जानकारी मिल जाती है। ये सारी जानकारी अपने आप सिस्टम में फेच होकर आ जाती है। अब यहां नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें उस प्रॉपर्टी के गाइडलाइन रेट्स दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, तो इसका गाइडलाइन रेट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कितना है वो अलग अलग दिखाई देगा। अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के गाइडलाइन रेट्स भी मिल जाएंगे। इस तरह से हम बिना किसी कठिनाई के प्रॉपर्टी का गाइडलाइन रेट चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें केवल गाइडलाइन रेट नहीं बल्कि पूरा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चाहिए तो इसके लिए नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन पर और डिटेल्स खुलेंगे। मान लीजिए हमने एग्रीकल्चरल लैंड का खसरा नंबर एंटर किया, तो यहां ये साफ दिखाई देगा कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है और इसका कुल एरिया कितना है। अगर हमें खसरे को आंशिक भागों में डिवाइड करके ट्रांजैक्शन करना है तो उसका विकल्प भी यहां मौजूद है। उदाहरण के लिए बड़े खसरे का केवल आधा भाग बेचना है तो वो भी यहां से एंटर किया जा सकता है। इसके बाद हमें ये जानकारी देनी होगी कि लैंड डाइवर्टेड है, अनडाइवर्टेड है या फिर दोनों प्रकार की है। फिर सब टाइप एरिया में बताया जाता है कि ये जमीन इरिगेटेड है, अनइरिगेटेड है या डबल क्रॉपिंग वाली है। ये सारी जानकारी भी बैकएंड से प्राप्त हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, ओनर और बायर से जुड़ी जानकारी। अगर प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा ओनर हैं तो यहां ये बताना जरूरी है। इसी तरह अगर एक से ज्यादा खरीदार हैं तो उनकी डिटेल्स भी भरनी पड़ेंगी। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस इन्हीं विवरणों के आधार पर गिनी जाती है। अब आते हैं सब क्लॉज पर। अगर प्रॉपर्टी किसी हाईवे पर है या डिस्ट्रिक्ट रोड से जुड़ी हुई है तो उसे यहां पर उल्लेख करना होता है। अगर ये एग्रीकल्चरल लैंड है और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन जैसे मकान आदि बना है तो सिस्टम पूछेगा कि एनी कंस्ट्रक्शन डन। अगर हां तो हमें उस निर्माण की पूरी जानकारी देनी होगी। उदाहरण के लिए
खेत में 500 स्क्वायर फीट का एक मकान बना है, तो हमें उसकी जानकारी डालनी होगी। कितना एरिया है, किस प्रकार की बिल्डिंग, रेजिडेंशियल है, कितने फ्लोर हैं, आरसीसी, कच्चा, पक्का। मान लीजिए यहां हमने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर 500 स्क्वायर फीट का कच्चा मकान है, तो ये जानकारी जैसे ही ऐड करेंगे सिस्टम इसे सेव कर लेगा। इसके साथ ही हमें यह भी बताना होता है कि ये मकान किस वर्ष में बना था। साथ ही अगर ये कॉर्नर प्लॉट है या रोड से जुड़ा हुआ है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। अब जैसे ही सारी जानकारी भर दी जाती है, हम शो मार्केट वैल्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद संपदा सिस्टम एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी जनरेट करता है। मान लीजिए खसरा नंबर 10/2 है, तो उसके लिए सिस्टम ने 11879 नंबर की वैल्यूएशन आईडी जनरेट की। ध्यान रहे, यह आईडी केवल 12 घंटे के लिए मान्य रहती है। अगर इन 12 घंटों के भीतर कोई रजिस्ट्री इनिशिएट करनी है तो इस आईडी को एंटर करते ही सारी जानकारी अपने आप सिस्टम में भर जाएगी। इससे बार बार वो जानकारी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ओनर डिटेल्स में भी बैकएंड से पूरी जानकारी आ जाती है। ओनर का नाम, ओनर शेयर, टोटल एरिया, सर्वे नंबर, लैंड का प्रकार निजी या सरकारी, लैंड यूज टाइप कृषि, प्लॉट, रेजिडेंशियल, सब कुछ दर्ज होता है। इसी तरह लोकेशन डिटेल्स भी पूरी तरह से अपने आप भरकर आ जाती हैं। अब सबसे अंत में जब सारी जानकारी सिस्टम में आ जाती है तो हमें प्रॉपर्टी की टोटल मार्केट वैल्यू दिखाई देती है। उदाहरण के लिए इस केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू है 68,75,992 रुपए। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करके उसका मार्केट वैल्यू देख सकता है। सारांश ये है कि चाहे प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड हो, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग हो या कोई प्लॉट हो, संपदा ऐप में उपलब्ध प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन मॉड्यूल से हम उसका वैल्यूएशन आसानी से निकाल सकते हैं। और ये पूरा डिटेल्स सिस्टम अपने आप गाइडलाइन रेट्स और दिए गए इनपुट्स के आधार पर जनरेट कर देता है। इसलिए ये सुविधा बहुत ही समय बचाने वाली है और उपयोगकर्ताओं को पारदर्शिता प्रदान करती है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का पूरा मॉड्यूल। अगली वीडियो में हम आपको मोबाइल के द्वारा प्रॉपर्टी की फोटो लेने के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।